वेलकम करते हैं आपका फ़न विद आयशा में। तो आज की न्यू फ़नी जोक्स वीडियो शुरू करते हैं। शीदा ब्लेड से अपने हाथ पर लड़की का नाम लिख रहा था कि अचानक रोने लग पड़ा। दोस्त, प्यार करते हो तो रोते क्यों हो? शीदा, नाम के स्पेलिंग गलत हो गए। ਚਰੀ ਕੱਲ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਐਸਾ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ नहीं लगा किधर निकल गया। अगर आपका पेट बाहर निकला है दोस्तों तो चिंता मत करो, उसे बाहर निकलने दो। सबका मन करता है बाहर घूमने का। हाँ, मैं इतना प्यारा हूँ कि आज एक लड़की मुझे देखते देखते नाली में गिर गई। अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए पेड़ और चपेड़ जिथे मौका मिले रख रख के लगाएं। मजीद ग्रेट मशवरों के लिए मुझे लाइक और फॉलो करें। तुम ना मुझसे कॉल पे ही बात करो। क्यों इंस्टाग्राम पर क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे मैं तुमसे गुस्सा हूँ। देखो कि तेरे लिए तो मैं सारी दुनिया नु छड्ड दूं, पर जे तू मैनू छड्डिया ते लत्तां तोड़ दूं तेरियां। लगी समझ? बाहर के मुल्कों में जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो आपको बड़ी खूबसूरत खूबसूरत आवाजें आती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, हैव अ नाइस डे। और हमारे पाकिस्तान में ओवन दे चूल्हे ठीक करा लो, जूसर ते ग्राइंडर मशीना ठीक करा लो, और कूलर ते रबड़ लगा लो। तुम्हारे 3 महीने में बच्चा कैसे हो गया? ए बाबू, मैं बताती रही हूँ, गुस्सा क्यों करे करो तुम ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 3 महीने। और मेरी शादी को 3 महीने। और बच्चा कितने महीने में हुआ? 3 महीने में। तो हो गए ना 9 महीने। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। लोग काम से फ्री होकर फोन चलाते हैं और हम फोन से फ्री होकर काम करते हैं। वो पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो पूछते थे कितने रुपया लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से जाने का? ये रहा ब्लैंक चेक। कसम से आज मेरा बिजनेस बहुत चलता। भैया तुम्हें पता है आदमी अपनी घरवाली को छोड़ के दूसरों की घरवाली को क्यों देखता? क्योंकि भैया आदमी की आदत है यो, आदमी अपनी गलती को छोड़ के दूसरों की गलती को देख के खुश होता। वो पूछना ये था कि ये जो ख्वाब टूट जाते हैं उनकी वेल्डिंग कहाँ से करवाते हैं? हेलो, आपकी तारीफ तेरा पूरा खानदान नहीं कर सकता। ਚਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ। ये ले भैया 100 रुपए। धन्यवाद दीदी। हाँ। भैया बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को पैसे दो ना। धन्यवाद भैया। भैया मैंने आपको अभी 100 रुपए दिए, फिर आप और भी क्यों मांग रहे हो? अरे दीदी 100 रुपए में क्या काम चलता है? तो पेट है, इसको तो रोज भूख लगती है, तो कल का भी तो देखना पड़ेगा। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करती हूँ, इसके रोज के खाने का इंतजाम कर देती हूँ, फिर ये पक्का भीख नहीं मांगेगा। भैया अगर मैं आपका रोज का खाने का इंतजाम कर दूँ फिर तो भीख नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं दीदी, पेट के लिए तो भीख मांग रहा हूँ, अगर रोज का इंतजाम होगा तो फिर भीख क्यों मांगूंगा? ठीक है, मैं आपका अभी इंतजाम करती हूँ। ठीक है दीदी। आप ये रखो साइड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, अब देख तू। मैडम जी, फोन आपने किया था क्या? हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया और मुझे छेड़ रहा है। अबे साले तेरी इतनी मत। भैया आपका रोज का इंतजाम। सबको लगता है मैं सिंगल हूँ। सच में सिंगल हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। अम्मी ने पता क्या कहा कि तुझसे करनी किसने है? सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो।
मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। और खूबसूरत होना भी अजाब है। थोड़ा तैयार होकर क्या चले जाओ तो सर दर्द और बुखार हो जाता है। मैं एक इंसान हूँ, आप क्या हो? खबरदार अगर किसी ने मेरी नकल की तो। मेरा सही तरह नेट भी नहीं चलता और लोग कहते हैं इसका कहीं चक्कर चलता है। पठान पड़ोसी से अंकल आपका फरीज है? इनकुल हाँ है। पठान चल रहा है? इनकुल हाँ चल रहा है। पठान तो पकड़ लें कहीं भाग न जाए। खुश नसीब की इंग्लिश क्या है? अनमैरिड। और सलाम के बहाने जाकर मेहमानों की गिनती करना भी पाकिस्तानी लड़कियों का टैलेंट है। वो एक चाइनीज शेर है कि मरहूम ने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी, ना कभी किसी गैर महरम की फोटो दिखाई, ना कभी फिल्में दिखाई, ना ही ये ड्रामेबाज था। मरहूम ने कभी ज्यादा चार्जिंग की जिद भी नहीं की और इंटरनेट से तो कोसों दूर रहता था। जितना अरसा भी जिया बावकार जिया और जब मरा तो इज्जत की मौत मरा। तो देखो भाइयों, ये है टेढ़ी कील। अच्छा, अब इसको मैं ठोक के देखता हूँ। ठीक है। अब ये है सीधी कील। रुको जरा, सब्र करो। देखो ठुक गई। हाँ भाई, तो हमको इस कील से क्या शिक्षा मिली? क्या अगर हम लोग इस कील की तरह सीधे बनकर चलेंगे ना तो कोई भी आदमी हमको ठोक के चला जाएगा। इसलिए जब भी चलो टेढ़ा बनकर चलो। अच्छा ठीक है भाई। लड़कों के ख्वाब। आयशा मिल गई तो बल्ले बल्ले, ना मिली तो फातिमा के मल्ले, अगर वो भी ना मिली तो फिर चल अगले बल्ले। लीला ऐसे दोस्त ही नहीं रखे जिनकी इज्जत करनी पड़े। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। मैनू तेरा साथ जन्नत तक चाहिए, फिर मैनू हूरा मिल जाएंगियां। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं थवानो इंडा बना दिया। शौहर गुस्से से, नहीं तो मीनू बंदा ही रहने दे, जादूगर ने नहीं है। पठान भाई को 3 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दोस्तों ने मशवरा दिया, हाँ साहब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पठान भाई डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। डॉक्टर ने मशवरा दिया, लेट के 2000 तक गिना करो, नींद आ जाएगी। अगले दिन पठान भाई वापस डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा, मशवरे पर अमल किया था? पठान भाई बोला, क्या था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। 1000 तक पहुँचा तो नींद आने लगी, इसलिए मैंने एक जबरदस्त चाय बनाई ताकि जाग सकूं और फिर बाकी 2000 पूरे किए। उस्ताद, आपके बेटे ने स्कूल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाप नालायक कहीं का, घर में बर्तन तोड़ता रहता है और यहाँ रिकॉर्ड। सारे झूठ एक तरफ। और अम्मी का शॉपिंग पे जाते वक्त बच्चों को कहना कि बेटा डॉक्टर के पास जा रही हूँ टीका लगवाने के लिए, अगर तुम भी साथ चलोगे तो तुम्हें भी डॉक्टर टीका लगाएगा, लिहाजा घर बैठो। ये वाला झूठ एक तरफ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्या बात है सर, क्या बात है लाइक करो, फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पिछले जमाने में जिसे लोग ठेंगा कहते थे, अब उसको लाइक कहते हैं।
आदि ये फोन लो जरा। क्या करना है फोन में? अरे फोन में ना अपनी चाची को कंजूरेशन लिख दो। कंजूरेशन? ये क्या होता है? अंग्रेजी अगर समझ में नहीं आती तो पढ़ने का आ जाते हो, पता नहीं क्या तुम्हें? कंजूरेशन मतलब बधाई लिखो। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन चाची के यहाँ क्या हो गया? उनके हैंडसम, उनके हैंडपंप। हाँ, उनके हैंडपंप लगा है। नहीं, उनके हैंडपंप प्रेग्नेंट हो गए हैं, मतलब तुम्हारे चाचा प्रेग्नेंट हो गए हैं। ए मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? वो आदमी है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? समझ में नहीं आती क्या अंग्रेजी? नौकरी में प्रेग्नेंट हो गए हैं। आ गया समझ में। वो प्रेग्नेंट नहीं है, नौकरी में वो परमानेंट हो गए हैं। पता नहीं क्या गया। हाँ तो जल्दी से लिख दो कंजूरेशन। पता नहीं आज के बच्चा कहाँ पढ़ते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी आती ही नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई वो आंटी का पेट क्यों बाहर है? ड्रामे ना लगा, तुझे पता है? नहीं यार, सच में मुझे नहीं पता। वो उसके पेट में पानी है। ओहो, बच्चा तो फिर डूब जाएगा। मैं बोला था ना तुझे पता। पठान ने ट्रेन में सफर करते हुए सामने वाली सीट पे बैठी बुर्का पोश खातून को जूस पेश किया। खातून ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अगले स्टेशन पे पठान ने कर्नेटो, फिर इसी तरह हर स्टेशन पे पठान मजे मजे की चीजें खरीद के खातून को पेश करता रहा और वो कबूल करती रही। फिर एक स्टेशन पे गंडेरियों वाला ट्रेन पे चढ़ा। पठान ने हिचकिचाते हुए खातून से पूछा, आप गंडेरी खाना पसंद करोगे? आगे से जवाब आया, नहीं पुत्र, मेरा तो दांडी कोई नहीं। पठान अभी तक बेहोश है। बीवियों को पता है कि शोहर हमेशा झूठ बोलता है, फिर भी उनसे पूछती है, सुनिए जी, मैं कैसी लग रही हूँ? चंगा कीता तू आ गई अज, पर मैं तेन एक गल दसा, अज तो बाद कदी किसी की कोई चुगली नहीं करनी। मैं अल्लाह को पक्की पक्की तौबा कर ली, तो बाद किसी की कोई गल नहीं करनी। मैं ते पक्की पक्की तौबा कर ली, मैं ते किसी की गल नहीं करनी है। चंगा कीता। अच्छा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਭੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਮਹਿਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੁਕਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।